हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। आज हम किंगडम प्लांटी की जो फर्स्ट क्लास थी दैट इज़ एल्गी उसको लेके चलने वाले हैं। और क्लास के अंदर उसकी जो फर्स्ट क्लास है दैट इज़ क्लोरोफाइसी, जिसको हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं ड्यू टू देयर कलर, उसको आज हम लेके चलने वाले हैं। ओके, सो ग्रीन एल्गी को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी। ग्रीन एल्गी, इनको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी। ओके, सो जो ग्रीन एल्गी है उसका जो कलर है वो ग्रीन होता है, इस वजह से उसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। और ये एंसेस्टर्स होते हैं प्लांट किंगडम के, एंसेस्टर्स ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, एंड ये होती है मोस्ट एडवांस एल्गी। मोस्ट एडवांस एल्गी है कौन सी? ग्रीन एल्गी। एंड ग्रीन एल्गी की ऑलमोस्ट 700 स्पीसीज प्रेजेंट हैं ऑन द अर्थ। लिविंग स्पीसीज प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर। ग्रीन एल्गी की कितनी? 7000। ठीक है, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं इनकी हैबिटेट। अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चले तो उसके अंदर हम फर्स्ट लेते हैं हैबिटेट। तो हैबिटेट अगर हम लेके चलते हैं तो हमें ग्रीन एल्गी है वो मैराइन वाटर के अंदर भी देखने को मिलती है, फ्रेश वाटर के अंदर भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इनका नेचर होता है कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। जहाँ पर भी मॉइस्चर होगा वहाँ पर एल्गी प्रेजेंट होगी, इस वजह से इसको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। जो ग्रीन एल्गी है वो कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है। एंड यहाँ पर इनकी जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं? यहाँ पर सेल होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मीन्स यहाँ पर जो सेल होती है उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। मीन्स न्यूक्लियस के पास खुद की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। डीएनए है वो एनक्लोज होता है इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इनर वॉल प्रेजेंट होती है एंड आउटर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो इनर सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज की, एंड जो आउटर सेल वॉल है वो बनी होती है पेक्टोज की। ओके, एंड यहाँ पर जो सेल्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं, कॉलोनियल भी हो सकती हैं और फिलामेंटस भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्म्स लेके चले, उनके एग्जांपल्स लेके चलें तो वो देखते हैं हम कैसे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं यूनिसेलुलर एल्गी का। यूनिसेलुलर एल्गी मीन्स यहाँ पर जो एल्गी है एक सिंगल सेल की बनी होगी। और एग्जाम्पल यहाँ पे है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड एसिटाबुलेरिया। ऐसी एल्गी है जो यूनिसेलुलर होती है, एक सिंगल सेल की बनी होती है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं कॉलोनियल। कॉलोनियल लेके चले तो यहाँ पर कॉलोनियल का मीन्स क्या है कि कॉलोनी के अंदर प्रेजेंट होंगे। कॉलोनी में फिक्स नंबर ऑफ सेल्स होंगे, इस वजह से यहाँ पर इस स्टेज को हम कहते हैं सिनोबियम। जो ये स्ट्रक्चर है जहाँ पर फिक्स नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं उसको हम क्या कहते हैं? सिनोबियम। और यहाँ पर अगर हम इसका एग्जाम्पल लेके चले तो एग्जाम्पल है यहाँ पर वॉलवॉक्स। ओके, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं मल्टीसेलुलर फिलामेंटस। मल्टीसेलुलर फिलामेंटस, जो एल्गी है यहाँ पर मल्टीसेलुलर होगी, एक सिंगल सेल से ज़्यादा सेल की बनी होगी और फिलामेंटस होगी, फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं मल्टीसेलुलर थैलोइड। मल्टीसेलुलर थैलोइड का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है एल्गी का वो थैलस लाइक होगा। एक प्रॉपर विड्थ होगी, एक प्रॉपर लेंथ होगी एल्गी की। और इसका एग्जाम्पल है उल्वा। ओके, तो ये जो फॉर्म्स थी एल्गी की थी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, मल्टीसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर थैलोइड। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हमने लिया क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, एसिटाबुलेरिया, जो एक सिंगल सेल के बने हैं। कॉलोनी के अंदर फिक्स नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं सिनोबियम। और इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स।
मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स लें तो यहाँ पर एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेल है एल्गी है वो बनी है एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर की, और यहाँ पर फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं और होती है मल्टी सेलुलर थैलोइड। यहाँ पर मल्टी सेलुलर थैलोइड मीन्स उनके पास प्रॉपर लेंथ होती है, प्रॉपर विड्थ होती है। इसका एग्जाम्पल है उल्वा। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन एल्गी। जो ग्रीन एल्गी है उनके पास डिफरेंट टाइप्स के शेप्स होती हैं क्लोरोप्लास्ट की। ओके, वो शेप्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज रेटिकुलेट। रेटिकुलेट होती है, रेटिकुलेट मीन्स यहाँ पर जो शेप होती है वो कैसी होती है? वो होती है यहाँ पर नेटवर्क लाइक। इसका एग्जांपल अगर हम लेके चले तो इसका एग्जांपल है क्लाइडोफोरा। यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट की शेप्स, क्लोरोप्लास्ट शेप्स इन ग्रीन एल्गी। और यहाँ पर क्या है? एग्जाम्पल क्लाइडोफोरा। और यहाँ पर क्या होता है? नेटवर्क लाइक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है क्लाइडोफोरा के अंदर। नेक्स्ट है स्टीलेट। स्टीलेट है, यहाँ पर क्या होता है? स्टार लाइक क्लोरोप्लास्ट होता है, स्टार लाइक क्लोरोप्लास्ट होता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जाइगोनीमा। ओके, और नेक्स्ट हम लेके चलते हैं गर्डल शेप। गर्डल शेप है कुछ, वो कैसी होगी? कुछ ऐसी शेप की होगी। क्लोरोप्लास्ट है कुछ ऐसी शेप का होगा। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यूलोथ्रिक्स। ओके, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं कप शेप्ड। जो क्लोरोप्लास्ट है कप शेप का भी हो सकता है और इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास के अंदर हमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं कि जो ये ग्रीन एल्गी है उसके पास पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स। वो कैसे प्रेजेंट होते हैं और कौन से टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ग्रीन एल्गी के अंदर? तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? पिगमेंट्स ऑफ ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पर 3 टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, एंड यहाँ पर कैरोटीन भी प्रेजेंट होता है, दैट इज बीटा कैरोटीन। एंड यहाँ पर ज़ैंथोफिल भी प्रेजेंट होता है। ज़ैंथोफिल के अंदर क्या कौन से प्रेजेंट होता है? ज़ैंथोफिल। यहाँ पर ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है, वोइला ज़ैंथीन हो सकता है, एंड यहाँ पर ल्यूटिया ज़ैंथीन हो सकता है। ये 2 टाइप के ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं ग्रीन एल्गी के अंदर। ये दोनों कैसा कलर देते हैं? येलो कलर देते हैं ग्रीन एल्गी को, येलो कलर के होते हैं। बट यहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की मेजॉरिटी की वजह से ग्रीन एल्गी को ग्रीन कलर मिलता है। ओके, जो क्लोरोफिल ए है और यहाँ पर जो फूड है वो फॉर्म स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इन दोनों के प्रेजेंस की वजह से इनको हम क्या कहते हैं? एंसेस्टर्स ऑफ हायर प्लांट्स। और यहाँ पर जो स्टार्च है वो कहाँ स्टोर होता है? इन स्टोरेज कंपार्टमेंट्स, जिनको हम कहते हैं पायरिनोइड्स। ओके, यहाँ पर स्टोरेज कंपार्टमेंट्स होते हैं सेल के अंदर, पायरिनोइड्स, जिनके अंदर स्टार्च स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। और यहाँ पर पायरिनोइड्स में क्या होता है कि यहाँ पर पेरिफ्री पे तो प्रेजेंट होता है क्या? स्टार्च, एंड यहाँ पर मिडल में प्रेजेंट होता है प्रोटीन। तो पायरिनोइड्स के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन और स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पर अगर हम लेके चलें तो यहाँ पर जो सेल वॉल है वो 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की नहीं, 2 सेल वॉल्स होती हैं। फर्स्ट वन इज इनर सेल वॉल। जो इनर सेल वॉल है वो किसकी बनी है? सेलुलोज की। एंड आउटर सेल वॉल है वो किसकी बनी है? पेक्टोज शुगर की।
ओके, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी। जो ग्रीन एल्गी है उसके अंदर रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है यहाँ पर वो कैसे होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से। ओके, बाइनरी फ्यूजन की हेल्प से भी यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पर एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो होता है बाय मोटाइल ज़ूस्पोर्स, मोटाइल ज़ूस्पोर्स। एंड यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है थ्रू गैमेट्स, और यहाँ पर जो गैमेट्स है अनाइसोगैमस हो सकते हैं, oogamous हो सकते हैं और आइसोगैमस हो सकते हैं। इन तीनों का मतलब क्या है? अनाइसोगैमस मीन्स जो गैमेट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे बट इंटरनली क्या होंगे? डिसिमिलर होंगे। आइसोगैमस के अंदर क्या होता है कि वो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर हैं और इंटरनल जो उनका स्ट्रक्चर है वो भी सेम है। oogamous के अंदर क्या होता है? oogamous बिल्कुल ही अलग होते हैं। जो मेल गैमेट है वो स्मॉल होगा, वो क्या होगा? उसके पास फ्लैजिला होगा, मोटाइल होगा। बट जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होगा और लार्ज होगा, सिंगल होगा। ओके, नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी के अंदर अगर हम फर्स्ट लेके चलते हैं तो फूड के रूप में कौन यूज होता है? क्लोरेला। क्लोरेला है उसको यूज किया जाता है एज अ फूड। एंड स्पेस रिसर्च के अंदर भी क्लोरेला को यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट है क्लोरेला को एंटीबायोटिक के अंदर भी यूज किया जाता है। क्लोरेला से हमें मिलता है क्लोरेलिन एंटीबायोटिक, ठीक है। तो एंटीबायोटिक हमें मिलता है क्लोरेला से। एंड यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर भी ये हेल्पफुल होती हैं। सीवेज के अंदर हमें क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला देखने को मिलती है। वहाँ पर ये क्या करती हैं? O2 का प्रोडक्शन करती हैं सीवेज के अंदर। तो ये क्या थी? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी के कुछ स्ट्रक्चर्स थे, रिप्रोडक्शन थी, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो यहाँ पर ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे ब्राउन एल्गी, जिसको हम फियोफाइसी भी कहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।